हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें अब हम पेपर पढ़ रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी के पूरा सिलेबस पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन की कब से प्रारंभ हुई, इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन से ही समझते हैं हमेशा से। तो सबसे पहला हमारी डेफिनेशन है गेबल और हैडट की। इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में क्या बताया है, इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है ये बताते हुए कहा है उन स्थितियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो लोगों, समूहों और संस्थानों के उत्कर्ष या इष्टतम काम काज में योगदान करते हैं। ठीक, यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, लोगों के लिए ही है। साइकोलॉजी में हम लोग व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए ही है। तो लोग और समूह में भी लोग हैं, यानी कि व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या समूह या संस्थान में भी लोग ही काम कर रहे हैं कि उत्कर्ष या इष्टतम कामकाज में योगदान करते हैं। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारा जो कार्य है, कामकाज का जो योगदान है वो उत्कर्ष होता है, यानी कि बेहतरीन होता है। ठीक, एक और परिभाषा है जो कि पीटरसन ने दी है। पीटरसन ने क्या कहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवन जीने की मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवन को जीने के लायक बनाता है, जीवन को जीने के लायक बनाता है। ठीक, ये परिभाषा मनोवैज्ञानिक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। अब ये तो पिछली क्लास में हमने जब इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारा बिल्कुल नवीनतम एरिया है साइकोलॉजी का। ये प्रारंभ कब से हुआ था, पिछली क्लास में बताया था 1998 में। अब 1998 में एक मनोवैज्ञानिक थे मार्टिन सेलिंगमैन। इन्होंने क्या किया, ये एपीए क्या है, एपीए शॉर्ट फॉर्म है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, एक एसोसिएशन है जहाँ पर मनोवैज्ञानिक लोग की पूरा समूह है या सदस्यता होती है, वहाँ पे सारे फैसले लिए जाते हैं। ठीक, अब मार्टिन सेलिंगमैन 1998 में इस एपीए संस्था के अध्यक्ष चुने गए। 1998 में ये अध्यक्ष चुने गए और उसी समय इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी 1998 में। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। इसका इतिहास यही है कि प्रारंभ कब से हुआ, 1998 में, और मार्टिन सेलिंगमैन जो एपीए के अध्यक्ष थे उन्होंने इसका प्रारंभ किया। इससे पहले कुछ मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। वो कौन से थे, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे। जो कौन से मनोवैज्ञानिक थे, मानवतावादी। ठीक, ये मनोवैज्ञानिक कौन से थे, मानवतावादी। ये मानवतावादी
अलग अलग संप्रदाय आते गए साइकोलॉजी में। तो ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनुष्यों के जीवन में खुशी, भलाई, इस तरह के वर्ड्स लाए, है ना। मानवतावादी यानी कि कुछ मानवतावादी कार्य कर रहे हैं। तो ये लोग मनुष्यों को यानी कि मानव व्यवहार का जब अध्ययन कर रहे थे तो उनके जीवन में भलाई, खुशी, आशा, आशावाद ऐसे वर्ड लेके आए और वो सकारात्मकता मनोविज्ञान का प्रारंभ यहीं से हो गया था। लेकिन इसको विषय के रूप में मार्टिन सेलिंगमैन ने 1998 में, जो कि एक अध्यक्ष बने वहाँ के एपीए संस्था के, इन्होंने विषय के रूप में इसको नामांकित कर दिया। अब इसमें और भी कुछ हिस्ट्री है इसकी। वो क्या हिस्ट्री है कि 2002 में इसका क्या हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय इसका भाषण कब हुआ, 2002 में इसका सम्मेलन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। ठीक, अब इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, 2002 में। अब 2006 में क्या हुआ इसका, 2006 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो सुनिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसको बहुत लोकप्रिय विषय के रूप में माना गया 2006 में। इस तरह से ये इसके ईयर वाइज इसकी प्रोग्रेस होती चली गई। अब हमारे पास एक ये आता है कि इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम करते क्या हैं, इसमें हम अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों के लिए निर्धारित होता है। अब अतीत क्या, अतीत में भलाई और संतुष्टि जैसी अवधारणाओं का हम ध्यान रखते हैं। संतुष्टि, भलाई, ठीक, संतुष्टि और भलाई जैसी अवधारणाओं पर कार्य करते हैं जो अतीत की हैं। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में खुशी, है ना, खुशी, प्रवाह इत्यादि का हम आदि अवधारणाओं का ध्यान रखते हैं और इस पर कार्य करते हैं। भविष्य में क्या, भविष्य के लिए क्या, आशा और आशावाद होना, आशा और आशावाद होना। इन पर हम कार्य, इन अवधारणाओं पर कार्य होता है, इन अवधारणाओं को ध्यान में रखा जाता है। ये तीन कालों में, तीनों चीज़ों में हम इन अवधारणाओं का ध्यान रखते हैं। अब इसके अलावा इसके तीन स्तर होते हैं। तीन स्तर कौन से होते हैं, व्यक्तिपरक, व्यक्तिगत और समूह। व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक और समूह, तीन स्तर होते हैं। व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक और समूह। इनके अंतर्गत हम अलग अलग चीज़ों का देखते हैं, है ना। व्यक्तिगत में हम क्या देख लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर संतुष्टि, भलाई, खुशी, ये सब चीज़ें। व्यक्तिपरक में हम देख लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर आशावाद, आशा, है ना, या प्रेम,
ये सब क्या पॉजिटिव गुण है। समूह में क्या देख लेते हैं, समूह परोपकारिता, समूह के साथ कैसा संबंध है, ठीक, ये समूह परोपकारिता कैसी है, तो जो समूह के लिए लाभकारी होती, इन 3 स्तरों पर हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो हमारा पूर्व और पश्चिम में की पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे।